दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और दोस्तों इसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा के माप के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। और इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली से यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं जो कि यहाँ पर ये रहा, और इसी चित्र के माध्यम से हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस चित्र की बात करें तो इस चित्र में हमने ऊपर की तरफ एक चालक तार को लगा कर रखा है, और इस चालक तार का संबंध नीचे हमने एक बैटरी से कर दिया है। अब हमको पता है कि अगर ये ऊपर एक चालक तार है तो चालक तार में आपके धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये धनायन स्थित है इस चालक तार में, और उसके रिक्त स्थान में आपके इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणायन स्थित हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस परिपथ में नीचे की तरफ जो बैटरी लगा है यहाँ से हम मान लेते हैं कि धारा को प्रवाहित करते हैं। यहाँ से हम अगर माने तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की है, और जब हम इस बैटरी से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किए तो यहाँ पर इस चालक तार में क्या होगा कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित हैं ये इलेक्ट्रॉन आपके अनियमित गति करने लगेंगे। और जब ये अनियमित गति करेंगे तो चूंकि इसी चालक में आपके पॉजिटिव आयन भी हैं यानी कि धनायन भी हैं, तो ये जाकर आपके धनायन से टकराएगा। और जब ये धनायन से टकराएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो चालक है चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। यही आपका है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ये हो गया आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम बात करते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा के माप के बारे में। अब दोस्तों यदि अगर हम यहाँ पर चालक में उत्पन्न ऊष्मा के माप को यहाँ पर समझना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R है तथा उस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर B है। यदि इस चालक तार में आई एम्पियर धारा को प्रवाहित करते हैं t सेकंड तक, तो उस चालक में ऊर्जा का मान W = VIT होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो W = VIT जूल हमने लिखा यही आपके ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, यही आपके चालक में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं H = W = VIT जूल, यानी कि ये जो आपका ऊर्जा W है यही आपके ऊष्मा के रूप में यहाँ पर उत्पन्न होता है आपके चालक में। तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ऊष्मा होता है इसको हम कैलोरी में मापते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। यानी कि यहाँ पर 1 जूल बराबर हम लिख सकते हैं 1/4.2 कैलोरी। ये इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें W जूल बराबर लिखने की, तो W जूल बराबर हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। ये इतनी बात आपकी हो गई। तो जब हम W = W/4.2 कैलोरी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम चूँकि अभी हमने ऊपर लिखा है H = W, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H बराबर हो जाएगा, और W के स्थान पर क्या लिख देंगे यहाँ पर W/4.2 कैलोरी। तो यहाँ से हमें H का मान मिल गया, यानी कि ऊष्मा का मान कैलोरी में मिल गया, जो कि है यहाँ पर H = W/4.2 कैलोरी। तो ये आपका हो गया ऊष्मा का मान। अब यहाँ पर हमको पता है जो W का मान है, ऊपर अगर आप देखें तो जो W का मान है वो है VIT। तो यहाँ पर अगर हम VIT को पुट कर दें तो ये धारा और विभवांतर के पद में आपके ऊष्मा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा H = VIT/4.2 कैलोरी। ये आपका हो गया विभवांतर और धारा के पदों में आपके ऊष्मा का मान। अब दोस्तों यहाँ पर जो अभी हमको सूत्र मिला H = VIT/4.2 कैलोरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम इस वाले सूत्र को अगर हम विभवांतर और प्रतिरोध दोनों के पदों में व्यक्त करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूंकि हमको यहाँ पर I यहाँ पर मिला हुआ, और I बराबर हम लिख सकते हैं V/R।
कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ओम के नियम में पढ़ा है V = होता है IR, ओम के नियम से। तो जब V = IR हो सकता है, तो यहाँ से जब हम I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I = V/R। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे जो अभी हमको सूत्र मिला है, इस सूत्र में I है, इस I के स्थान पर जब हम V/R का मान रखेंगे, तो चूंकि इस वाले सूत्र में ऑलरेडी पहले से एक V है, और यहाँ पर जब हम I का मान रखेंगे तो V से गुणा हो जाएगा, यानी कि V² हो जाएगा, और ये जो नीचे R होगा, ये R नीचे एडजस्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा H = V² T/4.2 R कैलोरी। तो ये आपका हो गया विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में आपके उष्मा का मान। अब हमको यहाँ पर ये जो सूत्र मिला H = V² T/4.2 R कैलोरी, यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले सूत्र को हम धारा और प्रतिरोध के पदों में व्यक्त करेंगे। तो जब हम इसको धारा और प्रतिरोध के पदों में व्यक्त करना चाहेंगे, तो यहाँ पर चूंकि ऊपर लिखा हुआ है V, तो यहाँ पर V जो लिखा हुआ है हमको पता है ओम के नियम से होता है V = IR। तो यहाँ पर हम V² चुकी है, तो यहाँ पर जब V² के स्थान पर जब हम यहाँ पर V का मान IR लिखेंगे, तो कुल मिलाकर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा H = I² R² T/4.2 R कैलोरी। अब यहाँ से नीचे से एक R को ऊपर के R से कट कर देंगे, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा H = I² RT/4.2 कैलोरी। तो ये आपका हो जाएगा धारा और प्रतिरोध के पदों में आपके उष्मा का मान। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हमको सूत्र मिला है H = I² RT/4.2 कैलोरी, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये आपका जो प्रतिरोध है और ये जो आपका समय है, ये दोनों अगर स्थिर हो जाए, तो आपकी जो उष्मा होगी ये आपके धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। अब यहीं पर अगर एक चीज़ और जोड़ दें, ये जो आपकी धारा है, धारा और जो समय है, ये दोनों अगर आपका यहाँ पर स्थिर हो जाए, तो ये जो आपका उष्मा है ये आपके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यहीं पर आपका ये जो प्रतिरोध है और ये जो आपका धारा है, ये दोनों आपके जो अगर यहाँ पर स्थिर हो जाएं, तो कुल मिलाकर ये जो आपकी उष्मा होगी वो आपके समय के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। यहाँ पर ये जो तीन बातें हमको मिली, ये आपकी कहलाती हैं जूल का तापन नियम। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।